अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों। अगर बागों में फूल और फल न हो तो वो बाग ही नहीं। अगर नदी में बहता हुआ पानी न हो तो वो नदी बेकार है। अगर फूलों में खुशबू और फलों में मिठास न हो तो वो फल और फूल ही नहीं। इसी तरह अगर जिंदगी में कोई मकसद न हो, कोई मंजिल न हो तो वो जिंदगी ही नहीं। सुबह हो रही है और शाम हो रही है। दिन पर दिन गुजरते चले जा रहे हैं, लेकिन कभी ये सवाल दिल में पैदा नहीं होता कि मेरी जिंदगी में मुझे कहाँ पहुंचना है, मेरी जिंदगी की मंजिल क्या है। कुछ रूटीन के कामों में जिंदगी बहती चली जा रही है, तो ये जिंदगी की सबसे बड़ी नाकदरी है। ऐसा आदमी जिंदा होते हुए भी जिंदा नहीं है, बल्कि समझो कि वो जिंदा लाश है। एक बहुत बड़ी महंगी गाड़ी है, वो बगैर किसी परेशानी के चल रही है, अच्छी रफ्तार से दौड़ रही है, सारी खूबियां उसमें मौजूद है, लेकिन वो बगैर किसी मंजिल के यूं ही चल रही है। उसे कहाँ पहुंचना है, कहाँ जाना है और किस मंजिल तक पहुंचना है, उसे कुछ पता नहीं है। बस उसको तो चलने से काम है। उस गाड़ी का इस तरह चलना बेकार है। इसी तरह बगैर मकसद के सिर्फ दिन गुजारने को जिंदगी नहीं कह सकते। ये तो ऐसा ही है जैसे बेमकसद की गाड़ी इधर उधर भटक रही हो। वो गाड़ी इतना चलने के बावजूद किसी मंजिल से करीब नहीं हो रही है। इसी तरह बेमकसद जिंदगी में सांसें चलती है, दिन गुजरते हैं, लेकिन कोई भी मकसद या गोल करीब नहीं आ रहा है। हाँ, हर दिन सिर्फ मौत करीब आ रही है। एक हदीस का मफहूम है कि इंसान हर लम्हे या तो मेहनत और कोशिश करके किसी मंजिल का इंतजार करता है, या फिर बीमारी, बुढ़ापा या मौत का इंतजार करता है। कई इंसान सिर्फ मौत और बुढ़ापे के इंतजार में जिंदगी जी रहे हैं। अक्लमंद और ज़हीन इंसान वो है जो कामयाबी और बामकसद जिंदगी के लिए हमेशा फिक्रमंद और बेचैन रहे, और यही बेचैनी कामयाबी का पहला कदम है। आम इंसान अपनी जिंदगी को परफेक्ट समझता है, अपनी जिंदगी पर मुतमईन होता है, उसके दिल में बेचैनी नहीं होती। वो वक्त को बर्बाद करता है, लेकिन उसके दिल में कभी अफसोस नहीं होता। लंबे वक्त तक साथियों की मजलिस में बेमतलब बैठा रहता है और कभी उस पर नदामत नहीं होती। मोबाइल में टाइम पास करता है, लेकिन कभी उसको दुख नहीं होता। ऐसे लोगों की जिंदगी बेमकसद ही गुजर जाती है। कोई भी वीडियो या कोई भी किताब उनकी जिंदगी को तब्दील नहीं कर सकती। कोई अच्छे से अच्छा मौका उस आदमी को कामयाब नहीं कर सकता। और ज़हीन इंसान बेमकसद जिंदगी पर बेचैन होता है, जिंदगी में खालीपन महसूस करता है। वो दोस्तों की मजलिस में बैठा है, लेकिन हर गुजरते लम्हे के साथ उसके अंदर बेचैनी बढ़ती जाती है। वो अपने घर वालों में बैठा हंस रहा है, लेकिन उसके दिल में खालीपन महसूस हो रहा है। उसको ये महसूस होता है कि जिंदगी में कुछ मिस हो रहा है। जहन में सवाल उठ रहा है कि मैं क्यों पैदा हुआ, मुझे मुख्तसर जिंदगी में क्या करना है। ये बेचैनी और ये खालीपन का एहसास कामयाबी की पहली शर्त है। ये बेइत्मीनानी और बेसुकूनी कामयाबी की भूख है। जैसे जिस्म को जब खुराक की जरूरत होती है तो भूख लगती है, पेट में खालीपन महसूस होता है, उसके बाद आदमी के दिल में खाने की ख्वाहिश पैदा होती है और आदमी खाकर जिस्म को ताकत पहुंचाता है। अगर भूख लगना बंद हो जाती है तो लोग डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाते हैं, क्योंकि भूख न लगना एक बीमारी है। इसी तरह जिंदगी में कामयाबी की भूख नहीं लगती है तो समझ लो कि वो आदमी दिल और दिमाग से बीमार है। जिस दिन वो ठीक हो जाएगा, सबसे पहले उसको कामयाबी की भूख लगेगी, यानी वही बेचैनी और बेकरारी पैदा होगी। जिस तरह सुबह सूरज निकलने से पहले मशरिक में आसमान सुर्ख हो जाता है, ये सुर्खी इस बात की अलामत है कि अब सूरज निकलेगा। इसी तरह दिल की ये बेचैनी इस बात की अलामत है कि अब जिंदगी में कामयाबी का सूरज निकलेगा। इस मुबारक बेचैनी को पैदा करने के लिए मुस्तकिल तवज्जो और मेहनत की जरूरत है। जिंदगी के बारे में गौर व फिक्र करे, कामयाब लोगों को देखे, कामयाब लोगों के हालात पढ़े। मैं यहाँ कुछ सवालात पेश कर रहा हूँ, आप पूरी तवज्जो से उनका जवाब दें। जितनी फिक्र के साथ आप उसका जवाब देने की कोशिश करेंगे, वो मुबारक बेचैनी आपको नसीब होगी। पहला सवाल, अगर बता दिया जाए कि 1 घंटा में आपकी मौत होने वाली है, तो आपको अपनी गुजरी जिंदगी पर इत्मीनान होगा या अफसोस? अगर अफसोस हो रहा है तो ये इस बात की निशानी है कि आपकी जिंदगी अभी अधूरी है, उसमें बहुत कुछ करना बाकी है। लेकिन जहन से ये बात निकल गई है कि जिंदगी तो बहुत जल्द खत्म हो जाएगी। इस गफलत की वजह से अधूरी जिंदगी पर भी कभी बेचैनी नहीं होती। तो ये सवाल अपने आप से बार बार करें कि अगर आज मेरी मौत हो जाए तो क्या मैं मुतमईन हूँ? इस सवाल से जिंदगी की जो भी हकीकत होगी वो सामने आ जाएगी। दूसरा सवाल, अगर आपके पास जिंदगी के लिए सिर्फ 1 महीना हो, 1 महीने के बाद आपकी मौत होने वाली हो, तो इस 1 महीने में आप क्या करना चाहेंगे?
اور اپنی زندگی سے کون کون سے کام چھوڑ دیں گے۔ اس ایک مہینے میں جو کام کرنا چاہیں گے وہ آپ کی زندگی کے اصل کام ہے، اور جو کام چھوڑنا چاہیں گے وہ سب آپ کی زندگی کو ابھی برباد کر رہے ہیں۔ تیسرا سوال، میں ایک سال پہلے جیسا تھا اس میں اور آج میں کیا فرق ہے؟ کیا گزشتہ ایک سال میں میرے اندر کوئی ترقی ہوئی ہے؟ دیکھیے، زندگی صرف پیسوں کا نام نہیں ہے، پیسوں کے ساتھ بہت کچھ زندگی میں شامل ہے۔ یہ دیکھیے کہ ذہنی طور پر، جسمانی اور روحانی طور پر، اخلاقی طور پر آپ نے کتنی ترقی کی، لوگوں سے آپ کے تعلقات میں کتنی بہتری آئی، اللہ تعالیٰ سے جو تعلق ہے اس میں کتنی بہتری آئی۔ یہ سوال خود سے کرے۔ اگر گزشتہ ایک سال میں کوئی تبدیلی نہیں آئی ہے تو آئندہ ایک سال بھی آپ اسی طرح گزارنے پر راضی ہیں؟ چوتھا سوال، کیا میری زندگی میں کھانے پینے اور کمانے کے علاوہ کوئی بڑا مقصد ہے؟ معاشی دوڑ بھاگ کے علاوہ اس مقصد کے لیے میں کتنی محنت کرتا ہوں؟ جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے ان کے لیے تو سب سے بڑا مسئلہ گول سیٹ کرنا ہے۔ ان کی پوری زندگی اسی فکر میں گزر جاتی ہے کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے۔ لیکن ایمان والوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کا سب سے بڑا گول بتا دیا ہے، ان کا مقصد حیات بتا دیا ہے۔ انسان 1000 روپے بھی بے مقصد خرچ نہیں کرتا، تو کیا آپ اپنی زندگی کو بے مقصد گزارنا پسند کر سکتے ہیں؟ پانچواں سوال، اگر حشر کے میدان میں کامیاب زندگی کے لیے 100 نمبر رکھے جائے تو آپ کو کتنے نمبر ملنے کی امید ہے؟ 10، 20، 40، 50، 70 یا پھر 100؟ اگر کم نمبر ملتے ہیں تو کیا اس بڑے انعام کے دن آپ کو یہ گوارا ہوگا کہ بے شمار لوگ آپ سے آگے نکل گئے اور چند سالوں کی لذت کے لیے آپ ہمیشہ کی زندگی میں پیچھے رہ گئے؟ چھٹا سوال، ابھی میری زندگی جس ترتیب سے چل رہی ہے، 1 سال کے بعد یا 5 سال کے بعد اس کے کیا نتائج ملیں گے، اچھے یا برے؟ اگر برے نتائج نکلیں گے تو کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں؟ اگر تیار نہیں تو پھر ان سے بچنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ اس وقت زندگی کی ترتیب بدل دے۔ یہاں سوالات پورے ہوئے۔ اگر سمجھنے میں کمی رہ گئی ہو تو ان سوالات کو 2-3 بار سنیں، اور ہو سکے تو ان سوالوں کو کاپی میں لکھے اور ان کا جواب بھی لکھے۔ آپ کے سامنے حقیقت کھلے گی اور یہ بات سامنے آئے گی کہ زندگی کتنی ضائع ہو رہی ہے، اور اندر بے چینی پیدا ہوگی، اور یہ بے چینی آپ کے لیے فیول اور ایندھن کا کام کرے گی۔ آج ہی اپنے آپ سے وعدہ کرے کہ اب زندگی کو بدل کر رہوں گا، اور اب مجھے صرف موت کے انتظار میں نہیں جینا ہے بلکہ کسی مقصد کے لیے جینا ہے۔ اسی پر آج کا ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ ویڈیو کے متعلق کوئی بھی سوال ہو تو کمنٹ میں ضرور لکھے، اور آج کی ویڈیو سے آپ نے کیا فائدہ محسوس کیا یہ بھی ضرور لکھے، اور اس ویڈیو کو اپنے جاننے والوں میں زیادہ سے زیادہ شیئر کرے۔ خدا حافظ۔